हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसकी आवश्यकता स्वच्छ वातावरण के लिए नहीं होती है? हमारा ऑप्शन है उत्पादक, हमारा ऑप्शन बी है अपघटक, हमारा ऑप्शन सी है उपभोक्ता और हमारा डी ऑप्शन डी है प्रदूषक। इस क्वेश्चन की मुख्य अवधारणा। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि स्वच्छ वातावरण में किसकी आवश्यकता नहीं होती। आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है उत्पादक। उत्पादक वो होते हैं, जैसे हम हरे पेड़ पौधे ले सकते हैं, इसमें हरे पेड़ पौधे पादप हो गए, जिसपे क्या होता है भोजन की उपलब्धता के लिए हम निर्भर रहते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक पर भोजन की उपलब्धता के लिए निर्भर रहते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी लेंगे हम उपभोक्ता, क्योंकि हम अपघटक को बाद में लेते हैं। उपभोक्ता वह होते हैं जो उत्पादक होते हैं हमारे, उसके द्वारा तैयार जैविक भोजन का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, वह हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं। इसे हम पोषक चक्र या पोषक स्तर भी कहते हैं, जो हमारे उत्पादक से लेके और एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में चलता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है अपघटक। अपघटक वह होते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता में आते हैं, यानी कि जो इनके द्वारा जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ, इनमें मृत अवशेष या मृत कार्बनिक पदार्थों को जटिल से सरल बनाते हैं। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा। ये हमारे अपघटक कहलाते हैं। तो ये तीनों तो हमारे स्वच्छ वातावरण के लिए आवश्यक होते हैं। हमारा आखिरी ऑप्शन है प्रदूषक। अब इसे समझ ही रहे होंगे, प्रदूषक यानी कि जो प्रदूषण फैलाए, वातावरण को प्रदूषित करे, वह हमारे प्रदूषक कहलाते हैं। जिससे क्या होता है हमारा पर्यावरण जो है वह असंतुलित हो जाता है, यानी कि उसमें संतुलन नहीं होता है। अतः इस प्रश्न का जो हमारा अंतिम विकल्प है, विकल्प डी प्रदूषक, यह हमारा सही विकल्प है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।